अस्सलाम वालेकुम। आज जी हमारे स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त कपल आया हुआ है और असल में तो दे बहुत डिज़र्व कि मैं इनको अलग अलग बुलाऊं, लेकिन इकट्ठे तो इनकी एक और ही सिनर्जी बन जाती है और मेरे ख्याल इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। और आज हम स्टूडियो में भी ऐसे ही करना चाह रहे हैं। आप दोनों को मैं मिलाना चाहती हूँ आनिया अली से और हमजा अली बलोच से। सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है अली हमजा बलोच। ओके, ये गलत हो गया। फ्लो में रख लें। हाँ, तो अली हमजा है। अली हमजा। ओके, चले। अली हमजा बलोच। And so they are a husband and wife couple, still in their 20s and fresh and blooming. It's always such a pleasure to meet young people. So welcome to the studio, Anya. Thank you for having us. And welcome, Thank you. Hamza. So I call you Ali or I call you Hamza? जो आपका दिल करे आप और बलोच। जो मर्जी बोले। तीनों चीजें बोलते हैं वैसे इसको। अच्छा। I call him Ali. हाँ. His family calls him Hamza. His दोस्त- friends call him Baloch. नहीं, formal friends call me Ali अच्छा। and close friends call me Baloch. So whatever you want. Okay. लेकिन मुझे बीच में हमजा बड़ा अच्छा हाँ, लग रहा नाम है। वैसे हमजा मैं है। अपनी जिंदगी का आइडेंटिटी क्राइसिस में हूँ ऐसे। Yeah. वैसे अच्छा होता है, काम आता है। बहुत काम And आता है। this is so funny because when we met तब जो है मैं कराची में होती थी, अली इस्लामाबाद में होता था, तो आई डिडंट नो इसका इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसे होता है, तो आई यूज्ड टू कॉल हिम अली। हाँ. अब जब मैं पहली दफ़ा इसके घर आई, इसके पेरेंट्स से मिली, सब हमजा बोल रहे हैं एंड आई एम जस्ट कंफ्यूज। आई एम लाइक हमजा तो सेकंड नेम है ना, तो क्यों ले रहे हैं? फिर इसकी ना कोई भाई की कॉपी पड़ी हुई थी वहाँ पे और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अली उमर बलोच। सो हिज ब्रदर इज अली उमर बलोच एंड ही इज अली हमजा बलोच। एंड देन आई रियलाइज्ड ओह हिज नेम इज हमजा, बट बिकॉज मैं इतने अरसे से आई वाज कॉलिंग हिम अली, तो मेरे तो मुंह पे बैठा ही नहीं हमजा बिल्कुल। मैं तो अभी तक आई कॉल हिम अली ओनली। हाँ, and he was letting you call. I mean, he could have corrected. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जो दिल करे बुलाए। आपको ये नहीं हुआ कि ये तो मेरे भाई को बुला रही है? और एक ही घर में सब रहते हैं? हाँ, सब एक ही घर। अच्छा, ओके, दिस अली, नो दैट। अच्छा भाई, ये यूट्यूबर्स हैं जम के, मतलब पुश्तों से। नहीं, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, थोड़ा दोनों ही टाइम की हुआ। मदर्स भी यूट्यूबर्स हैं और ये दो भी हैं और आई थिंक बहन भाई भी कुछ आ रहे होंगे उस तरफ। बहन अली, बहन भी आ मेरी रही। बहन है, हाँ. बड़ी वाली, अच्छा। एंड अली की छोटी वाली, एंड अम्मी और मेरी अम्मी। आई थिंक और बड़े जबरदस्त है। I mean, you both at a great level. अच्छा, मेरी फैमिली में आई एम द ओनली वन who's coming to YouTube. और शुरू से जब से मेरी बेटियां फोटोग्राफी में क्रेजी थी, मैं कहती थी फिल्म मेकिंग इज द थिंग, वीडियो पे आए, लेकिन वो मतलब ना नहीं, फिर मैं अच्छा ठीक है, फिर नहीं जंपिंग कर लूँ, आता जाता है कुछ नहीं, लेकिन करना जरूर है। तो आप दोनों वर सो स्वीट एंड द वे यू ऑल हैव हेल्प्ड मी, तो मेरे लिए तो आप लोग मेरे उस्ताद हैं, सीरियसली माय मेंटोर्स हैं। तो हम लोग बड़े एक्सीडेंटली मिले। इस तरह के वो ब्राइडल प्रोजेक्ट चलता है तो उसके लिए जी धड़ाधड़ यहाँ से कपड़े आ रहे, और आप भी मेरे ख्याल ड्राइव भी कर रहे थे। आप दोनों जब पहली दफा जब आए थे, आई नेवर मेट यू दैट टाइम। आनिया से मिली, इतना स्वीट हम्बल कपल है सीरियसली कि यू बोथ आर अडोरेबल। ठीक है, एंड अल्लाह मियाँ आपको बहुत तरक्की दे, बहुत सक्सेस दे, बिकॉज यू टू आर आई थिंक अ सिंबल ऑफ intelligent, enterprising youth of Pakistan. Alhamdulillah. And being successful in Pakistan, in this environment, in all these circumstances, जिसको हर एक लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, हर चीज़ के बावजूद आप लोग उसमें थ्राइव कर रहे हैं. And I think you are doing it internationally and nationally. So, hats off to both of you. Thank you so much. So, ladies first. तो मैं आनिया से आपकी इजाज़त से, आनिया आप डॉक्टर बनी, अब बताएं सफ़र कैसा रहा डॉक्टर बनने का? मैं वैसे असल में डेंटिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। एंड आपने पहली दफ़ा सुना होगा। हाँ, मैं डेंटिस्ट बनना चाहती थी बिकॉज मुझे जो है बचपन से सबने बोला था डेंटिस्ट्री में तो बहुत पैसा है, एंड एज अ किड यू जस्ट वांट टू बी रिच और फेमस, लिटरली यही दो चीज़ें चाहिए, तो मैं बोलती मैं डेंटिस्ट बनूंगी।
फिर जब मैंने प्री मेडिकल शुरू किया तो माई फादर वाज लाइक नहीं, यू हैव टू बी एन MBBS डॉक्टर। आई वाज लाइक अच्छा आपकी ख्वाहिश है तो मैं कर लेती हूँ। When I got into MBBS तो पहला साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे दिमाग में वही था ना कि मुझे तो डेंटिस्ट बनना था, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। और फिर दूसरा साल भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज पहले 2 साल जो होता है ना आपका बहुत थियोरेटिकल होता है, लाइक इट्स वेरी लाइक जस्ट बुक्स एंड वो सारी चीज़ें। थर्ड ईयर जब मेरा शुरू हुआ एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं मरीज़ों को देखना शुरू हुई, मैं दुआएं मिलना शुरू हुई, मरीज़ खुश होना शुरू हुए, द वे द लव दैट पेशेंट्स गिव यू एज अ डॉक्टर, तो फिर आई फेल इन लव विद मेडिसिन। थर्ड ईयर में आई फेल इन लव विद मेडिसिन एंड आई वेंट ऑल इन। फिर थर्ड ईयर से माई ग्रेड स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और मैं बस ऑल इन चली गई बिल्कुल। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है वो जो पहले 2 साल किए एंड यू डिडंट गिव अप। आई रियली स्ट्रगल्ड दोस 2 years, दे वर रियली डिफिकल्ट फॉर मी। दूसरे साल के एंड में मेरी आई फेल्ड एंड मेरा ईयर बैक आ गया, सप्ली लग गई। एंड अब मुझे ये था कि अम्मी अब्बू को कैसे बताऊं कि मेरी सप्ली लग गई है, मतलब वो तो मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते पढ़ाई के अलावा, और ख़ुद मैं अपनी तरफ से सारी रात बैठ के पढ़ती थी अम्मी अब्बू को बोल के, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं होती थी। तो मुझे तो समझ ही ना है मैं क्या बोलूँ। तो यूनिवर्सिटी से किसी ने फ़ोन करके उनको बता दिया, रात में 3 बजे मुझे फ़ोन आया कि ज़रा नीचे आओ। अच्छा, नीचे गई मैं एंड मम्मा डैडी दोनों बैठे हुए डिसअपॉइंटेड, एंड वो शक्ल ना मुझे उनकी भूलती नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट वाली। एंड आई वाज जस्ट लाइक मैंने क्या कर दिया है, मतलब आई हैव लेट देम डाउन, दे ओनली वांटेड दिस वन थिंग फ्रॉम मी। एंड मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। ना आई वाज लाइक मैंने इतनी दुआ मांगी, आई वाज लाइक जस्ट गेट मी आउट ऑफ दिस समहाउ, बिकॉज मुझे वो भी फिर होता था कि मैं 1 साल रिपीट करूँगी, अपनी मेरी दोस्तों से अलग हो जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, एम्बैरसमेंट होगी, ये होगा वो होगा। खैर आई टुक अ चांस और मैंने बोला मतलब पेपर रीचेक करा लेती हूँ। अच्छा, एक ही पेपर मेरा रुका था और इतना बुरा मेरा हुआ नहीं था पेपर, तो मैंने बोला मैं रीचेक करा लेती हूँ। एंड आई स्टडीड, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो SMC थी, इट्स वेरी फेमस इन कराची। एंड उनकी हिस्ट्री में मुझे सब ने बोला कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर रीचेक होके किसी का चेंज हुआ हो रिजल्ट। अच्छा सही है, मेरे साथ जो हैं देयर वर 5 more people दैट वांटेड टू गेट देयर पेपर्स रीचेक्ड, उनका भी यही मेरे वाला सीन हुआ था। तो खैर हम लोग एग्जामिनेशन सेल के बाहर खड़े हुए हैं एंड अभी रिजल्ट आने वाला है रीचेक का। एक बच्ची अंदर गई, बाहर आई, रोना शुरू हो गई कि नहीं चेंज हुआ। दूसरी बंदी गई, बाहर आई, रोना शुरू हो गई, नहीं हुआ। आई वॉज द 5th एंड लास्ट पर्सन टू गो इनसाइड, एंड मुझसे पहले 4 people दैट वेंट, उनका रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। एंड आई वेंट इनसाइड एंड ही इज लाइक रीचेक हुआ है, आप पास हो गए हैं। एंड मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ एंड आई एम जस्ट लाइक, एंड इट वाज माय बर्थडे दैट डे, मेरी सालगिरह वाले दिन। एंड आई एम लाइक क्या? तो ही इज लाइक आप पास हो गई हैं। आई वाज लाइक आप फिर से चेक कर लेंगे? ही इज लाइक मैडम आप चाहती तो मैं फेल कर दूँ आपको अभी। एंड इट वाज just crazy. I called my mom and I cried so much. मैं इतना रोई I was like मम्मा मैं पास हो गई। उसके बाद I just like picked up pace, फिर I did very well alhamdulillah throughout my medicine. Wow. But वो एक बहुत ज़रूरी turning point था मेरे लिए। I think फिर you got the thing कि मार्जिन पे नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि मतलब फिर शौक भी डेवलप हो गया, पैशन भी हो गया, अच्छा भी लगने लगा। और फिर वो जो अम्मी अब्बू की डिसअपॉइंटमेंट थी वो भी पता था कि ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं देखनी, कभी भी नहीं देखनी। तो बस हालांकि उस वक्त वो डिसअपॉइंटेड थे, बट जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो माय मॉम केम, शी हग्ड मी, शी इज़ लाइक चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, हर चीज़ में बेहतरी होती है। हालांकि माय मॉम इज़ नॉट लाइक दैट। मेरी अम्मी बहुत, शी इज़ बीन अ स्ट्रिक्ट मॉम एंड पढ़ाई उनके लिए टॉप प्रायोरिटी। मतलब वो इस तरह की कभी मॉम नहीं थी कि फेल हो गया बच्चा तो चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया होता है। लाइक देयर आई हैव सीन पेरेंट्स लाइक दैट, माय फ्रेंड्स हैड पेरेंट्स। मैं बोलती मेरी अम्मी क्यों नहीं ऐसी? तो मम्मा तो बहुत पढ़ाई के मामले में वो हमें हर वक्त यही बोलती थी कि और करना क्या है आप लोगों ने पढ़ाई के अलावा, ना आप लोगों के घर की कोई जिम्मेदारी है ना कुछ है, यू जस्ट हैव टू स्टडी। तो दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी व्हेन शी केम अप टू मी एंड शी सेड चलो कोई बात नहीं और ये और वो। तो वो आई थिंक दैट आल्सो रियली हेल्प्ड मी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो आपके दिल में एक कन्विक्शन थी कि इतना बुरा पेपर नहीं हुआ। एंड यही मैंने भी देखा है। एक दफ़ा मेरी ओ लेवल्स में एक स्टूडेंट थी, शी वाज वेरी ब्रिलियंट, सारे एस उसको आए, एक बी आया, उस पे वो रो रही।
और मैं सोची अगर मेरी बेटी को आता नहीं खुश होती। तो वो कह रहे कि नहीं बी क्यों आया, वो थी भी बड़ी ए ग्रेडर, उसने चेंज करवा के छोड़ा और हुआ भी, एंड इट वाज अ मिस्टेक। तो आई मीन इतनी वो कन्विंस्ड थी। तो बड़ी बात है, ये आपके दिल की एक आवाज है जिसको आपने सुना। और मैं कन्विंस्ड नहीं थी, आई टुक अ चांस। मैंने तो बस अल्लाह ताला पे छोड़ के कि अल्लाह ताला विल हेल्प मी आउट ऑफ दिस, मुझे बस कोई मिरेकल दे दें एंड अब अल्लाह ताला विल हेल्प मी, आज से मैं सुधर जाऊंगी, बस मुझे इससे निकाल दें। So you know, I feel it was more of Allah's help because मेरा पेपर बुरा तो हुआ था, that I know. अच्छा, but like comparatively, I was like, you know, maybe किसी तरीके से 2 मार्क्स से चेंज हुआ था वो। वैसे आप देखते हो कि ये चीज कितने केसेस में हुआ होगा, एंड अ चाइल्ड माइट हैव रिपीटेड अ ईयर, you know, for this. अब मेरी भी एक बेटी नतालिया यूज्ड टू बी अ टॉपर, माय फर्स्ट डॉटर, तो उसका भी ऐसे ही हुआ, एक रिजल्ट इट वाज क्लियरली रॉन्ग, यू नो, लेकिन पास हो गई थी। तो हमने कहा छोड़ो, क्या ड्रामा करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स इट अफेक्टेड हर स्टेटस इन द कॉलेज एंड ऑल दैट, बट फिर भी वो टॉपर बन गई, उसका रोल ऑफ ऑनर में भी नाम आया ये वो। लेकिन वो दिल में हमेशा कसक रहती थी कि भाई ये मैट्रिक में इन्होंने गलत मार्किंग की हुई है 1-2 सब्जेक्ट्स में। तो चलो भाई ये चीज़ें वन हैज़ टू, देखो बात ये है कि ज़िंदगी में व्हेन यू कम इनटू रियल लाइफ तो मसले तो होते हैं, बिल्कुल। तो दीज आर जस्ट लिटिल शॉक्स इन द मिडल प्रिपेयरिंग यू। अच्छा भाई हमजा, हम आपको लेफ्ट आउट नहीं फील करने देंगे। आपकी एजुकेशन की कोई कहानी आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं। बिल्कुल। शुरुआत थोड़ी लाहौर से हुई, क्योंकि मेरी पैदाइश लाहौर की थी। हम आई थिंक 13 साल का मैं था तो हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट में काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी। तो उनकी तब से वहाँ पे जॉब थी 2002। तो वो हर फ्राइडे को आते थे, संडे को चले जाते थे, हम उनको वीकेंड पे देखते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि यार मैं हर हफ्ते क्यों जाता हूँ, मैं फैमिली को यहाँ बुला लेता हूँ। बिल्कुल सही। अब जो फैमिली लाहौर में रही हो उसके लिए इस्लामाबाद से डेड सिटी। हम आके एक तरह से इतने उदास हो गए। तो ज़्यादा डेड होती होगी 2013 उस टाइम पे। तो उस टाइम ईयर क्या था आपको 2008, और आपको याद होगा 2008 में कश्मीर हाईवे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, कैफ़े कल्चर, रेस्टोरेंट कल्चर कुछ भी नहीं होता था। आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन हम आए तो उस दिन ना तंदूरी से कोई कबाब आए उसने, और मैंने कहा चलो ज़रा जाके मार्केट देखता हूँ क्या है G8 मार्केट में। मैंने कहा तो गाड़ियों का शोरूम है और तो कुछ था नहीं वहाँ पे। एंड इट वाज सो बैड। ये तो ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इस्लामाबाद वाज अ वेरी 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 डेड सिटी। तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो खैर अच्छा, आप लोगों को नहीं पसंद था? हमें नहीं पसंद था। ये खूबसूरती और हुस्न, नेचुरल ब्यूटी आपको नहीं पसंद? नहीं पसंद थी। हाँ। अगर मैं लाहौर से शुरू करूँ तो आई वाज बोर्न इन लाहौर, जूनियर कैंपस में मॉन्टेसरी हुई, ग्रेड 1 से 7 तक आई वाज इन ICAS, इट वाज इंटरनेशनल कैंपस फॉर एडवांस स्टडीज। वेयर वाज इट लोकेटेड? इट वाज ज़हूर लाई रोड पे। अच्छा। सो ये बेसिकली जैसे आपने लकास या साइकास वगैरह उनकी ब्रांच थी सलामत अकेडमी। इज इट इन गुलबर्ग? नहीं, नो नॉट गुलबर्ग, क्लोज टू मेन मार्केट के आसपास। तो मेन मार्केट गुलबर्ग है ना? आई डोंट थिंक सो। या इट्स जस्ट गुलबर्ग मे बी। अब तो कहाँ लाहौर के रास्ते में रही हूँ ना। अच्छा उसके साथ माइट बी राइट नेक्स्ट के ब्लॉक था। तो गुलबर्ग में मैंने बड़े काफी सारे साल गुजारे। हाँ। सो वहाँ पे 7th ग्रेड तक था। फिर यहाँ पे हम जब आए तो 1 साल मैंने गुजारा बीकन हाउस मार्गला इस्लामाबाद, ये H8 में ब्रिक बिल्डिंग, द रेड वन, डैशिंग वन। या तो वहाँ पे 1 साल, और वहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त बने। बहुत एक वो, क्योंकि ऑल बॉयज़ था ना, तो बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट था, बड़ी दोस्तियाँ। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा रास नहीं आया, हम थोड़े से बर्गर होते थे, तो हमने कहा हमारी क्लास में कारपेट नहीं है, एसी नहीं है। तो ये सैड ट्रूथ है वैसे। अब मैं ये कोई बताता हूँ ना, सारे बोलते हैं यार ये कैसे स्कूल थे। तो मैं कहा अम्मा हमारी क्लास में पता है एसी भी नहीं है, पंखे चलते हैं सिर्फ। मैं तो बहरिया से पढ़ी हूँ भाई। तो आई वाज, मतलब मेरे लिए तो इतना अनयूजुअल था। इज लाइक हमारा यूनिफॉर्म भी नहीं होता था। लाइक व्हाट? नहीं वो ए लेवल में नहीं था यूनिफॉर्म। मतलब हु गोस टू स्कूल विदाउट अ यूनिफॉर्म? कारपेटेड क्लासेस, और हमें ना वो जो कॉपी शॉपिंग थी वो भी स्कूल से ही मिलती थी। तो आपके डेस्क के अंदर होती थी, आपने जितनी उठानी आप ले लें, पेन भी आपने लेने। तो खैर मैंने मुझे नहीं चल रही, यहाँ पे तो इस्लामिया भी उर्दू में है, वहाँ पे तो फरखंदा नूर की पढ़ाते थे।
तो खैर मतलब थोड़ा सा ऐसे लगा कि स्टैंडर्ड डाउन है, थोड़ा स्टैंडर्ड अप करते हैं थोड़े से। तो हमने क्या किया, अम्मा अब्बा को ज़रा फोर्स किया और हम चले गए LGS। हाँ, LGS इस्लामाबाद। LGS इस्लामाबाद, हमें नहीं पता था वो उस वो भी टाइम। ऐसा ही। नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया ना तो हाँ। वो सिर्फ एक घर में बना हुआ था, जी, छोटा I सा know, I've G6 been में। there, yes. तो वहाँ पे गिने चुने स्टूडेंट्स होते थे, मेरे ख्याल में उनका टोटल 50 बच्चा स्कूल में होगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रॉपर कैंपस H8 में बना लिया। तो 2 साल मैं पढ़ा था G6 वाली ब्रांच में, और फिर मैं H8 वाले कैंपस में हम चले गए। तो वो अच्छा हुआ, बट रास नहीं आया। तो वो कार्पेटेड और एयर कंडीशन से नहीं होगा? उसमें और मसले निकल गए। हाँ। उसमें ये चीजें जब सही थी तो हाँ। वहाँ पे बुलिंग कल्चर बहुत ज्यादा था। अच्छा। बहुत ज्यादा। सो दैट वाज वेरी सैड। जैसे मैंने स्पेशली बॉयज बहुत ज्यादा। सो आई डोंट रियली, आज भी आई डोंट नो द रीजन कि क्या एग्जैक्टली हुआ मेरे में। क्या कुछ कभी बंदा सोचता है मेरे में फ्लॉ होगी ये क्या, फिर बंदा सोचता है यार एक 13-14 साल के बच्चे में क्या होगी। harassment. So there's an actual video of him on YouTube being bullied, जो उस टाइम पे उसके Like a स्कूल के classmate बच्चे ने slapping लगाई थी, and I saw it in this date and time and I started crying। मतलब छोटा सा बच्चा उसको ऐसे बाथरूम में जाके मार रहे हैं। तो आपने टीचर्स को नहीं पता, प्रिंसिपल को नहीं पता? प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन देयर आर लेट्स से 10-20 बॉयज अगेंस्ट वन, तो वो फिर अगला भी सोचेगा कि यार 20 तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, एक ही झूठ बोल रहा होगा। सो वो हर वक्त मेरे वालिद साहब स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, और जाहिर है टीचर्स की भी नज़र में कि यार हर दफ़ा मसला इसी बच्चे के साथ क्यों। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज। आई एम नॉट गोना से आई वाज अ वेरी शरीफ किड, बट आई आल्सो फील शेमिंग है ना। हाँ, तो मुझे फिर थोड़ा बहुत अजीब सा लगता था। मैंने कहा क्या मैं बोलूँगा बार बार। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आई एम लाइक मार लो, क्या कर लोगे। तो अब्बा भी आके थक गए यार स्कूल। एंड दिस I think the principal should have done so. No, nobody did anything. So the Roots में you actually spoke up about I it. You did. did. I spoke to a In lot of. Roots there were No, special men I hired for spoke to sorting out bullies. I spoke to teachers. I spoke to principals. Sad truth is कोई फायदा नहीं हुआ. So हाँ, अब मैं my 28-year-old self अगर अब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार किसी बच्चे के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो थोड़ा बहुत ओवर लगती है बात, लेकिन कॉम्बैट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको एक दफा थप्पड़ मारे ना तो आपको यू हैव टू स्लैप बैक। वैसा आई एम नॉट प्रमोटिंग वायलेंस, ऑल आई एम सेइंग इज कोई थप्पड़ पड़े ना तो इतनी आप में जान और इतने आप में हो गट्स के मैं सामना कर सकता हूँ, अगला भी थोड़ा डरे। The other person should know that you're not going to take it. Exactly. You have to do it. I was like weak, skinny. तो मुझे मतलब ना तो इतना होता था, फिर दूसरा अब्बा आएंगे स्कूल, कोई इशू होगा, तो वो बुलिंग कल्चर बहुत। और and it didn't end in a year or 2 years. I studied there for 5 years and it continued for 5 years. कोई नया बच्चा भी आता था वो भी फिर आ जाता था टारगेट। नहीं, वो भी मारना शुरू हो जाता। हाँ, कि वो मजा आता है ना बच्चे को, अथॉरिटी मिलती है स्कूल में। बच्चे को कितनी अथॉरिटी मिलेगी। वैसे I feel very bad for the management. They Yeah. didn't handle it. They were on the scene. It was their responsibility. Yeah. And that is unforgivable. Yeah. तो they should have sorted out those 20 boys. बिल्कुल। हाँ. बट अगेन अभी भी मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करूंगा। अगर मेरे पास भी जैसे ऑप्शन हो कि यार एक बच्चे में प्रॉब्लम बार बार हर दफ़ा एक ही लेके आ रहा है और 20 बच्चे बोल रहे हैं कि इसी का कसूर है, हमने कुछ नहीं किया, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। दिस इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड जनरली। तो आप इतना इन्वेस्टिगेट, जनरली टीचर्स प्रिंसिपल का इतना काम होता है, वो कहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। वो है कि किस लिए होता है। बिल्कुल, अगर उनका बच्चा इसके लिए नहीं है। I've had lot of problems with the management for this reason. You can lose your job. मैंने कहा ठीक, ले लो जॉब, पर जब तक मेरे पास है I'm going to be with my student. बिल्कुल। ये तो नहीं है कि मेरा स्टूडेंट खुदकशी कर रहा है, कुछ कर रहा है और मैं बैठी गेट बंद करके बैठी हूँ कि जी मेरा तो जॉब ही नहीं है ये। बिल्कुल। तो दिस इज नॉट राइट। टीचर हैज टू बी विद द स्टूडेंट। सो ए लेवल्स तक हम पढ़े LGS में। ए लेवल्स ख़त्म हुआ तो हम चले गए, हमारे कुछ दोस्त थे वो भेड़ बकरियों की तरह ना एक जगह पे जा रहे होते हैं ना, तो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी आप बोलते हैं हम भी कहीं चलते हैं। तो वालिद साहब थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने CA किया हुआ था। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब्बू भी अकाउंटेंट, देखो शशके देखो, तोड़ देखो, सरकारी अफसर। IT में थे ना, तो गाड़ी मिली हुई है, सब हुआ हुआ है पाकिस्तान में। मैंने कहा ओ डायरेक्टर फाइनेंस CFO। तो एक मेरा दोस्त था, वो उस टाइम यूफोन में उसकी जॉब लगी थी, वो BACC क्वालिफाइड।
मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे पुराने दोस्त थे, वो भी यार ब्रो ACCA में जा रहा हूँ। मैंने कहा, और कॉलेजेस भी बड़े तेज़ होते हैं, वो आपको ये नहीं बताते कि ये आपने 2.5 साल में डिग्री कर ली ना तो आप ACCA क्वालिफाइड, वो ये नहीं बताएंगे कि अगर मैंने ये बीच में भी छोड़ दी ना तो मैं वापस इंटर पे जाऊँगा, डिग्री कोई नहीं होगी, डिग्री कोई नहीं होगी। तो कौन कोई नहीं बताता, इसीलिए आई फील मैं बड़ा अच्छा करियर काउंसलर बन सकता हूँ तो एडवाइस बड़ी अच्छी दे सकता हूँ। अच्छा, हमारे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में, सॉरी टू, लेकिन हमारे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में ऐसा ही था कि BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर में भी किसी ने छोड़ दिया तो उसके बाद वो मैट्रिक की होती थी और कुछ नहीं होता था। तो वो पता था हमें शुरू से कि हमने ग्रेजुएशन करनी है। I think that's the case for every degree. मतलब आप बीच में छोड़ दो, क्वालिफाई ना करो तो you're back to इंटर और A levels, लेकिन पता बाकी कॉलेज में फर्स्ट 2 इयर्स FSC हो जाता था ना, कम से कम FSC की डिग्री मिलती है, तो हमारे कॉलेज में ये भी नहीं था। अच्छा, I don't know how it is now, but at that so time back it to wasn't. like 10th grade basically. Yes. Okay. So you just get that degree when you complete the 4 years. Okay. उसके बाद फिर 2 इयर्स के बाद मास्टर्स, वो फिर अलग। अच्छा, बैक टू यू। तो स्टूडेंट तो हम कभी अच्छे थे नहीं, मतलब पढ़ने वढ़ने में तो वही 4, 5, 6 क्लास तक अच्छे थे, उसके बाद फिर 7th तक नहीं, लेकिन अकाउंटिंग इज नो जोक। It's not joke. तो बट यू वर गुड इन इट। नो भाई इफ यू आर नॉट गुड इन इट ना, ये पता है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन वाला चक्कर है ये, फिर बस का रोग नहीं। मैं भी फेल हुई हूँ पता, 3 दफा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 दफा फेल हुई। मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा, मैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टोरी आपको बताऊंगा। तो अब अकाउंटिंग मतलब बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए अपने आप में, मैं कर लूंगा यार। अब अच्छा, अब अब्बा जी को पता है कि कितना मुश्किल है, तो अब्बू जी ने मुझे बोला कि बेटा एक काम करो, तुम ना यूनिवर्सिटी जाओ। उन्होंने अपनी तरफ से सही मशवरा दिया कि कुछ भी नहीं तो जो भी गंदा GPA अच्छा GPA लेके 4 साल निकाल तो लोगे ना, डिग्री तो मिल जाएगी। हमने बोला नहीं, हम वो करेंगे जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब्बा जी को पता है। हमने ले लिया पंगा। अब हमने स्टार्ट किया तो पहला पेपर हो गया पास, दूसरा हो गया पास, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया। मैं कह अब तो मैं कर सकता हूँ। अब आई डिडंट नो कि आगे है क्या मेरे लिए। यहाँ पे 2014 में ये मैंने स्टार्ट किया। अब कॉलेज हॉपिंग चल रही है, अच्छा टीचर स्कैन्स में बैठा हुआ है, अच्छा टीचर UCI में बैठा हुआ है, CPE में बैठा, कॉलेजेस बने हुए हैं, कहाँ जहाँ से भी करें डजंट मैटर, कॉलेज हॉपिंग। एंड उसमें यू कैन डू दैट या क्योंकि आप ACCA के साथ रजिस्टर्ड हो। प्राइवेट पेपर आपने ACCA के थ्रू देने हैं, वो कॉलेजेस हैं, ट्यूशन दे रहे हैं आपको बस। तो जहाँ पे अच्छा टीचर है हम चले गए। और सेल्फ स्टडी कल्चर है, टीचर नहीं पढ़ाते हैं, आपको एंड में पढ़ना खुद ही है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ विद अदर प्रोफेशंस, बट जनरली ये होता है ना कि चलो ठीक है जी ग्रुप स्टडी हो गया, कुछ नहीं होता, सब खुद ही करनी है। अकाउंटिंग आप कैसे खुद पढ़ सकते हो? अकाउंटिंग पढ़नी ही खुद पड़ती है। सैड ट्रूथ यही है। और अगर जो भी बच्चा मुझे बोलता है ना हम ग्रुप स्टडी करें, वो टाइम जाया करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता ग्रुप स्टडी। I never liked this concept, group study. अकाउंटिंग में चले गए, अब थोड़ी देर बाद समझ आ रही है अच्छा यार तो बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, ये तो बड़ा ड्राई होता है, और उसमें ये भी नहीं पता कि अकाउंटिंग में भी आगे सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा क्या होते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा यार ये तो अब फंस गया हूँ, अब पंगा भी ले लिया है। अब अगर अब्बा जी को 2 साल बाद बोलूँ कि मैं कुछ और करना है, चपेड़ मारेंगे पकड़ के। तो बेहतर ये है कि अब ना जो अब ले लिया है तो ले लिया है, कर लेते हैं। करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एंड 5वें साल हमारा 2-3 पेपर थे, एक टैक्सेशन का और एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। टैक्सेशन तो ये मेरे फेल हुए, ये ऑन द रिकॉर्ड बोलना, किसी को पता नहीं है, मेरे अब्बा जी को भी नहीं पता। 47, 48, 49 4 अटेम्प्ट से 1-2-3% से मैं हो रहा हूँ फेल। मैं उस टाइम पे पहली दफ़ा होना, मैं तो कॉन्फिडेंस में कोई बात नहीं यार, अगली दफ़ा आई विल स्टडी, 1-2% ले लूँगा ऊपर। और उसमें ये नहीं होता कि हमने जो 50 वाला है वो बुरा स्टूडेंट है, 80-90 वाला किसी के आते ही नहीं है। जिसके 50 आ गए वो भी बराबर, जिसके 100 आ गए वो भी बराबर, बट आते किसी के नहीं। 50-60 के आसपास ही आते हैं आपके। अब मेरे पेपर फंसना शुरू। अच्छा अब्बा जी को भीड़ में पता लगा किधर पहुंचा भाई। मैंने कहा वो बस हो रहा है, मैंने कभी डिटेल्स नहीं दी। एंड ही वाज़न्ट लाइक एक्टिवली उस तरह से इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने रखा ही नहीं उनको इन्वॉल्व, क्योंकि अगर पता लग जाता तो वो तो क्लास लेते रोज। तो अच्छा योर मदर वाज इन द पिक्चर? मदर न्यू दैट आई वाज फेलिंग। अब्बा जी ने बीच में ना फीसें देना बंद कर दी कि ये फेल हो रहा है, इसकी मैं फीस नहीं दूंगा।
वैसे ही डराने के लिए। नहीं अच्छा किया, तो I'm with him। फिर अम्मा जी किसी तरीके से जी घर के खर्चे से कुछ करके फाइनेंस करी होती थी। अम्मा has been very supportive throughout. I think वो ना होती ना तो फिर things would have been a whole lot different. तो फिर एक दिन हमने डिसाइड किया, उसे डिसाइड करने से पहले ना हम क्लिनिकल डिप्रेशन से डायग्नोस हो गए। अच्छा। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो मजाक उड़ाता लगा, डिप्रेस्ड यार, डिप्रेशन क्या होता है, कुछ चीज़ थोड़ी है। उस टाइम वाकई समझ आया, अब थॉट क्या चल रही है, अच्छा यार अगर ये छोड़ा तो वापस मैं हूँ इंटर पास। अच्छा अगर ये मैंने छोड़ दिया तो मैं काम क्या करूँगा, काम धंधा भी नहीं है, आता जाता भी कुछ नहीं है, स्किल कुछ नहीं है, करूँगा क्या। अब ये 50 थॉट्स, और आई एम श्योर के बहुत ऐसे बच्चों को आती हैं कुछ पढ़ते हुए कुछ करते हुए। मैं ये नहीं प्रमोट करा कि आप जो फेल हो रहे हैं वो बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छे पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। न्यूट्रल ग्राउंड पे बड़ा एक अजीब सा एक कैफियत होती है, आपको नहीं पता। तो मैं वो थॉट्स आने लगे। अब एक दिन मैं जी यार एक काम करता हूँ, मैंने छलांग मार लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। एंड अच्छा पेपर से बचने के लिए मतलब नहीं saying it so casually, but there was a lot that led up to it, you know. मतलब he stopped talking to people, कमरे से निकल, मतलब 4-4 5-5 दिन कमरे से ही नहीं निकलता था, खाना पीना छोड़ दिया, सोशलाइज करना छोड़ दिया, दिन के मतलब 100 स्टेप भी नहीं हो रहे, इतना हो गया बिल्कुल। like because we were together at that time, तो मैं जो हूँ I was seeing the changes, और मैं देख रही थी कि you know हाँ भली बात ही नहीं करता, फ़ोन करती हूँ उठाता नहीं है, और टाइम्स पे सो रहा होता है, पूरा पूरा दिन सोता रहता है। And obviously like someone who's going through depression, it's very difficult for them, but someone who is like आपके जो loved ones होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, because you know there were so many things that were happening good in my life, but I never told him कि you know जब वो इतना depressed है तो मैं कैसे अपनी खुशी share करूँ उसके साथ। तो you know it all just became like a very dark series of events. And then suddenly एक दो दिन he disappeared, like completely गायब हो गया। मैं अब मेरी अम्मा से like इसकी अम्मी से बहुत अच्छी बातचीत थी शुरू से ही। Since we've been together, I've always you know had a very good relationship with her. तो मैं वो मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि हमजा ठीक नहीं है, कुछ करो, बात करो, ये करो। मैं बात करने की कोशिश करती थी तो बात ही नहीं हो पाती थी, मतलब he is just not there. फिर कभी बहन को फ़ोन करके पूछ रही हूँ कहाँ है, क्या हुआ है, सो रहा है, कमरे से नहीं निकला, पता नहीं क्या। Were you taking sleeping pills or something? नहीं, पहले तो I didn't try to do anything about it. सोल्यूशन ही आता है एंड माई लाइफ, मसला ख़त्म। अम्मा बंदा कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचता। आप मेरे से भी थोड़ी देर पहले हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने वही मेरे से पूछा था कि अम्मा पापा का नहीं सोचा, ये किसी का नहीं सोचा। They would be devastated. You would never think about somebody who's depressed would never think about anybody else उस टाइम पे। वो इतना सेल्फिश होता है बंदा के, और अगर आप उसका भी एस्पेक्ट देखना, वो सेल्फिश नहीं हो रहा होता अपनी तरफ से, वो ही सोचता है क्या मेरी वजह से ना इनकी ज़िंदगी बहुत अजाब हुई है, इनकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी मेरी वजह से। उसको नहीं पता ना कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि बाद में पता नहीं कितनी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इनकी। तो आई वाज लाइक, मैं तो हार्डवेयर के एक्चुअल स्टोर गया, मैंने बोला सबसे मजबूत रस्सी दो, और अच्छा अब वो मैंने कहा शेडी विटी ना हो जाए, तो मैंने उससे ली, मैंने प्रॉपर फिल्मी सीन मैंने पंखे पे टंगाई, मैंने गले में डाली, मेरा भाई आ गया, मैंने स्टूल पे चढ़ा, स्टूल से जंप मार रहा हूँ, भाई बहुत फिल्मी सीन था। नहीं तो भाई है। अच्छा वो 1-2 दिन से ना दरवाज़ा नहीं खुला था तो फैमिली स्टार्टेड टू गेट वरिड, एंड इससे पहले ना कोई कुछ घंटे पहले ही लेफ्ट मी अ वेरी क्रिप्टिक मैसेज दैट यू नो के something along the lines of take care of my parents and all the funds we have are yours type, इस तरह के ना, like not directly but कुछ दिनों से ना he had been building it up कि you know हाँ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो would you still stay in touch with my parents type, because we weren't married तब। तो मेरे दिमाग में जो ना एकदम से आया and I called अम्मा and I'm like you know अम्मा I don't think something's right because ये बातें हो रही हैं। तो खैर उमर ने जो है फिर his brother खटखटाया, 2-3 दफ़ा खटखटाया, नहीं खोला। नॉर्मली यूज्ड टू ओपन द डोर नो मैटर व्हाट, तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ के जब अंदर गया तो ही वाज जस्ट देयर। और बंदा ना उसी पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, कैसे कूदूंगा ये वो, लाइक वो आपके थॉट प्रोसेस पिछले 1 घंटे से चल रहा है, 1.5 घंटे से। खैर ये चीज़ अब थोड़ी सी हुई नॉर्मल। Which year are we talking about? 2019 नहीं 17-18 के आसपास, 18 में भी 17। तो इतनी देर में मुझे फिर समझ आई कि अच्छा ये साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, जाना चाहिए। तो मैं चला गया। आई एम नॉट गोइंग टू नेम द साइकेट्रिस्ट बट
वो अच्छा नहीं था? मैं आपको बताता हूँ। सो मैं गया उनके पास, इस्लाम के बड़े मशहूर पिंडी के मशहूर सबसे अच्छे हैं। नहीं वो तो टॉप ऑफ द लाइन। नहीं मतलब HOD हैं खैर एक हॉस्पिटल के, ज़ईफ़ उम्र के हैं। तो मैं उनके पास गया, उनको मैंने बताया, तो क्योंकि उनके पास तो नॉर्मल केस है ना ये डिप्रेशन, ठीक है, कितने 50 पेशेंट आने डिप्रेशन, तो उन्होंने मेरे से कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछी कि क्या है ये वो। शी डिड नॉट रेफर मी टू थेरेपी। उन्होंने मुझे बोला कि ये है दवाई, ठीक है, ये एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट है। अच्छा जी, पहले उन्होंने डायग्नोस किया मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर, फिर एक और मैं जब जाता रहा तो कहते क्लिनिकल डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर समथिंग। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी। अब दवाइयाँ देना एक क्विक फिक्स है, मैं वो एंटी एंजाइटी दवाइयाँ लेके सोता रहता था सारा दिन, ठीक है, जब जागूंगा ही नहीं तो थॉट कहाँ से आएगी। और जो डिप्रेशन की गोलियाँ थी उनसे डिप्रेशन कंट्रोल हो जाता था, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। 2 दिन ली, 4 दिन ली, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। तो मैंने कोई आई थिंक 5 महीने 6 महीने डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा यार मैं नहीं कर रहा, तो मुझे अनिया ने सजेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि यार एक और डॉक्टर हैं इधर यहाँ पे इस्लामाबाद में, उनके पास जाओ, वो अच्छे हैं। ही गेव मी मेडिसिन्स बट ही ऑल्सो सजेस्टेड थेरेपी। ही इज़ लाइक ए साइकोलॉजिस्ट नाम के भी एक होते हैं लोग, आपको मेन उनकी ज़रूरत है। और मैं रिजवान ताज साहब है इधर G8 मरकज़ में होते हैं, तो मैं उनका बड़ा ही मैं समझे फ़ैन, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने मुझे ट्रीट तो किया, बट ही सेड कि यू डोंट हैव, मतलब योर डिप्रेशन इज़ गेटिंग बेटर, आप उनके पास लेके जाएं इनको, साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास, और वो फिर आपसे बात करके, ठीक है, जनरली आपको ठीक पता नहीं CPT होता है क्या होता है, जो भी उनका बिहेवियर थेरेपी होती है। आई यूज टू कंसल्ट हर वंस और ट्वाइस अ वीक। शी यूज टू लाइक, वो बेसिकली नॉट्स हैं आपके दिमाग में थॉट्स के, वो उसको अनटैंगल करने के लिए हेल्प करते हैं। आई फील इनिशियल फेजेस में समबडी हुज गोइंग थ्रू दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, और आपको दवाइयों की तरफ रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ने फिर डायग्नोस किया कि भाई साहब डिप्रेशन तो थोड़ा जा रहा है, असल में प्रॉब्लम है तुम्हें है ADHD। मुझे नहीं पता था बचपन में, अम्मा मुझे बताती हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी भी होती है इसमें। क्लास 5 में हमारी टीचर होती थी उर्दू की, मिस रुबीना, वो कहती हैं कि उर्दू की क्लास में अंग्रेजी के सवाल पूछते हैं और अंग्रेजी के सवाल में उर्दू के पूछते हैं। And you know, parents are not like, उस जमाने के parents are not well equipped to handle this, तो उनको तो लगता है बच्चा नालायक है, you know, they never try to go into the depth कि you know क्यों ऐसा हो रहा है, why is a kid you know asking, not focusing, ये इस तरह की चीजें, because हम लोगों को तो साइंस ही नहीं पता होते क्या होते हैं, and it's so common, ADD, ADHD हर किसी को almost होता है, but we just don't pick up on it। मतलब सोचें कि 24-25 years की उम्र में जाके पिकअप हुआ है आपका ADHD, जो बचपन से पता होता है। लेकिन अगर बच्चों को बताओ ना, आई फील बच्चे ना, फिर अगर मुझे एज अ बच्चा पता होता तो मैं कॉन्शियस भी होता, बहाने भी मारता कि मुझे अभी ऐसे करता हूँ। पेरेंट को पता होना चाहिए, they should be able to see कि हाँ ये लग रहा है कि ये है। अभी हमें असल में 2-3 ही चीजें पता है, you know, अभी हमें और पता चलना है। जैसे वलिया wasn't interested in studies, तो मुझे समझ आ गई कि there is something जो अभी तक उसका इल्म हुआ ही नहीं, और मे बी इन कमिंग ईयर्स हो जाएगा, but no need to रगड़ो the child for it। बिल्कुल, you have to realize कि beyond that person's you know capacity है। capacity। अब ADHD तो डायग्नोस हो गया, पता लग गया, उसकी भी मेडिकेशंस ली, बट मेरा आई डोंट नो कि क्या केस था। आई वेंट अप टू, उसका नॉर्मल डोज होता है 10 mcg। अच्छा, आई वेंट अप टू 40 mcg के मुझे फोकस नहीं होता, वो भी काम नहीं की। मैंने कहा इससे आपने ओवरडोज कर ली? नहीं, डॉक्टर की सजेशन से काम तो वो भी नहीं की। जो ADHD वाले हैं उनको आइडिया होगा किस दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो काम वो भी नहीं। और नॉर्मल बंदे को देना तो वो तो रोबोट बन जाता है, तो वैसे लेनी नहीं चाहिए। ये ज़ॉम्बी स्टेट होती है। हाँ। नहीं, मेरे लिए वो भी काम नहीं की। तो बेसिकली द थिंग इज के आपको अपना प्रोग्रामिंग इस तरह से वैसी करनी चाहिए कि क्या व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट, किस तरीके से करनी चाहिए। राइट, दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। अभी हम बाकी चीज सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। इनका नाम तोशी है, तो तोशी के नाम से ये मशहूर हैं।
He is a DJ. Acha, how important is it to make the right friends? I honestly believe that this life is literally about me and my friends. मतलब वो इतना ज़रूरी है कि मेरे करियर में और मेरे बहुत सारे मुश्किल वक्तों में, जिसमें आपकी एक बेटी भी है, मतलब वो लोग मेरे लिए बहुत काम आए. अगर आपने अच्छा दोस्त नहीं बनाया तो आपने ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया. और ये सिंपल, मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए बात नहीं कर रहा, लोगों ने अब दोस्ती का मकसद ही छोड़ दिया. उनको पता ही नहीं है कि दोस्ती कितनी बड़ी चीज़ है. आप किसी भी आपकी गमी होगी ना, तो यू विल सी योर फ्रेंड्स रनिंग एट योर होम कि यार इसके घर मसला हो गया, एंड योर अदर रिलेटिव्स, अच्छा चलो देखते हैं, रात को सर्दी है, घर भी जाना है. आपका दोस्त सारी रात बैठा रहेगा, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बस कहेंगे अब सर्दी, अब हम घर जा रहे हैं. Okay, welcome back. I hope you have subscribed to our channel. अभी हम बिल्कुल 5K तक पहुंचने वाले हैं और सामने हमारे बैठे हैं जो 100 और 200K वाले हैं व्लॉगर्स. तो इसीलिए हम बड़ी खुश हैं, बहुत कुछ इनसे सीख रहे हैं. अभी हम ADHD के बारे में सीख रहे हैं. बताइए. ADHD का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ठीक नहीं होता. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन फिक्स. कुछ चीज़ें होती हैं वो बियॉन्ड फिक्सेबल होती हैं, सो यू हैव टू लिव विद इट, बट ऑल्सो नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज, विच आई डू समटाइम्स. वो कभी कभी तो चलता है. भाई ये ह्यूमन बीइंग है ना, तो बिल्कुल. आपको एडवांटेज है. And so many people don't know that they have it, you know, like they, ज़रूरी नहीं है कि आपको ADHD में सारे signs हो. You can have some signs as well. Degree of it. Yeah. So like, you know, जैसे he has phases where he will become so productive कि 6 दिन का काम ना बस अभी करना है, मुझे कोई छेड़े ना, हाथ ना लगाए, मैं बस कर लूँगा, यहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, and then, you know, एक बिल्कुल एक हिट ट्रक ऑफ एग्जॉस्टन एकदम से हो जाएगी, बिकॉज आपने इतना कुछ कर लिया. सो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. एंड देन सम डेज ही विल नॉट जस्ट वांट टू डू एनीथिंग एट ऑल, लाइक बिल्कुल ही लाइक लेज आउट. एंड देन कभी कभार मैं इससे बात करी होंगी किसी चीज़ के बारे में कि यू नो हाँ अली हमें आज शाम में यहाँ जाना है, तो सडनली हाँ वो जो 2 साल पहले वो हम लाए थे वो कहाँ गया. लाइक ही विल नॉट. यू नो हाउ शी टोल्ड मी अबाउट दिस पॉडकास्ट. यूजुअली होती है ना, हमारी आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई हो जाती है. तो यार तुमने बताया कब था, यू हैव an hour to get ready. I'm like, यार ये क्या तरीका है? And I've been telling him पहले से, but he just isn't focusing. मेरा कसूर है. Since the past week, she has been telling me every day. Wednesday 13 को जाना है. Wednesday को सुबह जाना है. And then रात में I was like, you know, Ali 10:30 हमें वहाँ पहुँचना है, so उस हिसाब से बताओ what time do you want me to wake you up इस तरह से. So like, you know, like वो your partner or your parents or you know, someone has to be equipped to handle it. Like इसकी अलमारी है ना, मैं साफ करती हूँ. I have papers on his cupboard that जिस पे लिखा हुआ है कि हाँ पैंट्स यहाँ हैं, शर्ट्स यहाँ हैं, वो यहाँ है. हाँ तो वो मैंने जो है ना लगाई हुई है, बिकॉज शर्ट है तो शर्ट पैंट्स के ऊपर रख रहा है, पैंट्स नाइट सूट्स में रख रहा है, शलवार कमीज यहाँ रख रहा है. ये तो हस्बैंड की शान होती है ना. हाँ ये तो है. सारे हस्बैंड को ADHD होता है. फ्रेंड के हम तो बात करते करते भी ऐसे होते हैं. मैं कहा यार वो बात करते करते अगर कोई फॉर एग्जांपल कॉल आ गई, फिर मैं सोच क्या बात कर रहा था यार, मैं क्या बात कर रहा था. he will never like talk about the same thing in one go. एक बात करेगा, फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा, तो दूसरी बात, और वो बात कभी खत्म ही नहीं होगी. like there will be 10 new topics from it goes on from there to other things. Yeah. अच्छा, now we are coming back to ADHD. तो अभी आपने कहा कि medications जो हैं आप ज्यादा ले रहे थे 40. Yeah, and I realized it wasn't working for me. It does work for some people, but it wasn't working for me. So I decided on my own to stop the medications. And I researched about it, read about it, and I read that it's not good for your brain cells in the long run. I already knew that. To take medicine. To take this medicine. The focus की जो medicine होती है ADHD की, you can't take it as a permanent medicine. Right. So I knew that, and I told him that Ali, don't take it at all. It's not a good medicine. You know, just like try to sort of अपने brain की physiotherapy खुद से करने की कोशिश करो, rehab करो कि you know हाँ ये कर रहे हैं, you know do memory exercises or do crosswords or stuff like that, but don't take this medicine. He didn't tell me. And ये जो आपने बात किया ना, ये $1 million बात है. Yeah. कि giving your stimulus चाहिए ना आपके brain को. Exactly, you need that. People underestimate the importance of it. You know, तो खैर आज like you know, and he was like you know ये क्या like फजूल बात कर रही हो, क्या क्रॉसवर्ड करूं मैं बैठ के, गेम्स खेलूं, ये इस तरह की आपको नहीं समझ आती ना, you don't understand. Yeah, but you need it. मुझे और मुसीबत है तो मुझे किसी और में. हाँ exactly, यही इसका रिस्पॉन्स है. तो खैर
आपका फिर हो गया, मेडिकेशन भी बंद हो गई, मेडिकेशन भी बंद हो गई, गई, यू लर्न टू कोप विद इट एंड दैट्स द बिग। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्टडीज़ तो डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं। सो जो ACCA मैंने इनरोल किया था 5 साल के बाद, आई एम लाइक कि यार ये 1-2-3% से मैं फेल हो रहा हूँ, 4 अटैम्प्ट हो गए। अब दोस्त बोलते थे यार 2 पेपर दे दे, बैचलर्स की तो डिग्री मिल जाएगी, 3 पेपर दे दे, ये अभी निकल जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम इज वो सिचुएशन नहीं देख रहे कि कितनी गंदी पोजीशन में है। सो कुछ काफ़ी सेंसिबल दोस्तों ने, अनिया ने मुझे सजेस्ट किया कि यार अभी के लिए छोड़ दो। मैं तो उसको पहले से ही बोल रही थी, आज से कल जस्ट लेट इट गो। तुम $1,000,000 क्या मिल रहा है, लाइक यू नो यू आर गेटिंग नथिंग बट मिजरी आउट ऑफ इट। देयर इज नो शेम इन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज नॉट फॉर यू। दैट डजंट मीन यू आर डम। मेल ईगो होती है ना कि यू नो लोग क्या बोलेंगे, मैं अपने आप को 5 कैसे साल देखूंगा। लगाए हो आपने, तो like, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लाइक यू नो, अब मैं इसको देखती हूँ, आई सी हिज नॉलेज इन अदर थिंग्स एंड आई सी लाइक आई फील लाइक आई एम useless without him. मैं कुछ कर ही नहीं पाती because the way he navigates things, the way he takes things along, like he's so smart. But just that wasn't for you. आप एक चीज़ के बारे में passionate ही नहीं हो, आप दिल से उसमें वो you know कोई आपका passion नहीं है तो बस छोड़ दो। It's not working out, just let it वो go. बड़ी अच्छी बात कहते हैं मेरी अम्मी बोलती हैं, और वो मुझे इस पोजीशन में ना लड़के बैठते हैं आपस में ज़्यादातर ही बोलते हैं कर ही ले यार कुछ नहीं होता। तो वो मुझे बोलता था, कहता है यार मेरी ना अम्मी बोलती हैं कि हर बच्चा ना पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, हर बच्चे की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो तुम्हारी भी है, ठीक है, शायद तुम्हें भी डिस्कवर करना है। मैंने कहा मे भी होगी, ठीक है। तो हमने फिर एक दिन दिल अपना बड़ा किया, ठीक है, हमने छोड़ दिया कि अब्बा क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ उसको, क्योंकि आपने कॉलेजेस चले गए, प्राइवेट ट्यूशन लगा ली, एक दाल नहीं गल रही आपसे। तो पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकॉम्पिटेंट, इसका मतलब ये है कि यार ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, इसके लिए मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो देख रहे होंगे ना वो एक चीज़ का मतलब गलत लेते हैं कि भाई तेरे से हो ही नहीं, ठीक है, तो तू मतलब निकम्मे हो तुम। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि समटाइम्स थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है, यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स एंड समथिंग बिगर। और ये चीज़ का तो मैं इतना बड़ा बिलीवर हूँ कि अल्लाह हैज़ ऑलवेज planned something better for you। मैं नमाज़ें मुझे को नहीं पढ़ता था, सीधी सी बात है। I was a 22-23-year-old kid। वो जो बागी टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ भी नहीं है, तो बस एक छोटा सा यकीन, चलो यार अल्लाह कुछ ना कुछ तो बेहतरी करेगा। अब उसके बाद नहीं समझ आना था कि मैंने करना क्या है। सो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड था वो था कि हमने 2019 में डिसाइड किया कि हम ड्रॉप आउट बन रहे हैं, और फिर उसके बाद कोई शर्म नहीं है, कुछ मसला नहीं है कि किसी को पता है कि ड्रॉप आउट हूँ नहीं हूँ, एंड दैट वाज इट। 2019 ग्राउंड ब्रेकिंग ईयर इन योर लाइफ, वेरी वेरी बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। थोड़ा सा कभी कभी रिग्रेट भी हुआ, थोड़ा सा कर लेता यार ये वो, लेकिन फिर आज भी जब देखता हूँ ना, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। कर लेना चाहिए, ये पहले कर लेना चाहिए था। 5 साल के बाद कि आपने 1 साल बाद ही कर लेना चाहिए, 1 साल बाद ही कर लेना चाहिए, जब तक आपको समझ आए। बट खैर अल्लाह जब भी आपको दिखाए। समझ आई कि मैंने असल में मेरी बेटी हैड एग्जैक्टली द सेम थिंग, मतलब मैं बता रही हूँ ना, बड़ा रोल ऑफ ऑनर, टॉपर जब फर्स्ट चाइल्ड थी। अच्छा, उसके बाद वो फास्ट चली गई। फास्ट में वही बात, शी जस्ट डिडंट लाइक इट, उसको पसंद ही नहीं था। अच्छा, 1 साल बाद वो फिर नेचुरली ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो वो कहती है मेरी क्लास फेलो हैरान होते कि तुम टॉपर कैसे थी जब तुम्हारे यहाँ तो कोई नंबर इतने आते ही नहीं। वो कहती है वो भी शी यूज्ड टू, बिकॉज ऑलवेज शी वाज टॉपर। द थिंग वाज, मैंने कहा कोई बात नहीं छोड़ दो, बट शी डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छा मैं इसको छोड़ दूँ, 1 साल भी गुजर गया, अब मैं और क्या लूँ, उसको ख्याल ही नहीं आया क्या करूँ। फिर उसने मजबूरन खुद ही, इट वाज हर डिसीजन कि बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स, सो आई विल कैरी ऑन, के पास तो हो रही हूँ ना बस। अच्छा, हमारे पास कम से कम, मेरे पास ना ये सोचने की लेवरेज अल्हम्दुलिल्लाह थी। बहुत ही छोटी एज में कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट थोड़े से होते हैं, हम उनमें से थे थोड़े से। तो हमारे अब्बा ने ना बचपन से हमें प्रोग्राम इस तरह से किया था कि वो देखो खटक की दुकान देखो, वो खटक जनरल स्टोर देखो, वो देखो पठान का खोखा देखो।
आई फील जो जनरल इस तरह Which के is a जो really पठान big है, thing, you know, because Yeah. like parents don't set इस तरह के examples for their kids. यही करना चाहिए। यही के you know It's like उसके बाद दुकान, जाके बैठो, business owners देखो। को देखो, Wow. entrepreneurs को देखो, दुकान वालों को देखो, इन लोगों को तो जाके देखो. इंस्टेड जैसे बच्चे Your होते हैं father ना, told you. माय फादर वाज लाइक Wow. दिस, तो वो जरा एक सर्विस क्लास थे कि मतलब एक ब्यूरोक्रेसी में उनकी सर्विस इंडस्ट्री है, तो ही वाज लाइक कि जनरली जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप बिजनेस करो अपना, ये हो, मैं कैसे थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं, तो उन्होंने बचपन से ही प्रोग्राम किया कि जाओ मार्केट में देखो। तो आई वाज ऑलवेज वेरी विजिलेंट, छोटा सा बच्चा भी था ना, 12-13 साल का, तो आंखें कान खुले रहते थे। अगर मार्केट, मुझे तो आज भी आप अगर राजा बाजार जाके छोड़ देना, मुझे बड़ा मजा आता है, कुछ भी नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैं मार्केट come में to Karachi to meet me, is like मैं इम्प्रेस मार्केट जा रहा हूँ, मैं ज़ैनब और मार्केट जा मैं रहा हूँ, आपको- क्यों, मैं शर्टें देखूंगा, शर्टें लेके जाऊंगा, इस्लामाबाद में बेचूंगा. और एंड आई बिलीव कि आज अगर आप मुझे वापस, मैं लेट्स से एक अली हमजा बलोचनी असलम हूँ, ठीक है, आप मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करवा दें, मैं राजा बाजार से आज भी जाके आपको पैसे कमा के दिखा दूंगा। Wow. Seriously, he has this माशाल्लाह talent that I keep telling him कि अली तुम्हें मैं कोयला भी पकड़ा दूं ना, तुम उसको डायमंड की प्राइस पे बेच के आ जाओगे. माशाल्लाह। He has that अरे talent भाई माशाल्लाह. सुन रहे हैं, मुझे बड़े लोग रीड कहते हैं, जी आप मुझे जॉब दे दें, मैं कौन सी जॉब और फिर हमें ऑनलाइन जॉब सिखाएं, ये वो, मैंने कहा मैं किधर नहीं मैं So, आपको, मैं ये आ रहा है सीरियसली भाई, आपको वैसे this is बताऊं, it. अगर हाँ मतलब आपके जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको खुले तरीके से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग हमेशा रो रहे होते हैं कि जी डॉलर प्राइस बढ़ी, आई एग्री, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कभी मुल्क के हालात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन ये मुझे मेरे वाले साहब की बात है जो मुझे बड़ी देर बाद समझ आई कि यार ये जो जगह है ना, दिस इज़ ट्रूली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग जॉब्स, आई एग्री जॉब्स की उतनी ज़्यादा नहीं है, देखिए सीधी सी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप बनाएंगे, एक लिमिट है ना, बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, ठीक है, Yeah. And you know Start what's so your own funny starts. how हमारे लोगों को जो है ना like बहुत ज़्यादा आदत है स्पून फीडिंग की और हाथ पकड़, like हम फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपने व्लॉग्स में या इंस्टाग्राम पे कहीं पे काउंसिल करें दैट यू नो आप जॉब कर लें, ऑब्वियसली यू नीड करियर प्रोग्रेशन एज वेल, बट साथ साथ स्टार्ट समथिंग दैट यू कैन कॉल योर ओन, यू नो यू कैन बी योर ओन बॉस. तो मैसेज आएंगे, अच्छा आप बताएं क्या करें हम. जी एग्जैक्टली, भैया आप ढूंढें कि आप किस चीज में अच्छे हैं, How do व्हाट you इज know योर एक्सपर्टीज, हाउ एम आई what she's सपोज्ड टू good टेल at? यू. अगर मैं यहीं से मैं आपको बताऊं, आई वाज 13 years old एंड हमारे एक चाचू कज़न लगते हैं मेरे अब्बा के, तो वो कोई गारमेंट्स का करते थे, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ना मैंने उनसे ली जीन्स, मैंने कहा चलें कितनी, उन्हें 800 रुपये की मुझे दी, तो मैंने बोला अच्छा चलो मुझे ना 2-3 दे दें, मैं बेचने की ट्राई करता हूँ, मैंने बेच दी, मैंने 1500 रुपये की बेच दी। उस जमाने में अच्छा, 800 बड़ा मजा आया मुझे। 1500 तो आपको ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 100. वो बेच दी। फिर मैं थोड़ा सा और टेढ़ा आदमी था, नॉर्मल बंदा बोलता है ठीक है ये चीज़ समझ आ गई तो यहाँ से लेके यहाँ पे बेच दो, मैंने कहा नहीं, अगर इन्होंने 800 की दी ना तो इन्होंने भी तो प्रॉफिट रखा है ना, ये कौन सा सोच रहे हैं कि ये बच्चे को दे रहा हूँ। Seriously, उसने 13-year-old kid thinking मैं of all पहुंच of गया, this. अगर- It's crazy. अगर कोई लाहौर से देख रहा है ना तो लाहौर में जगह करीम ब्लॉक, बहुत सस्ती और अच्छी गारमेंट्स की जगह, वहाँ पे जीन्स वीन्स बनती है, तो करीम ब्लॉक हम पहुँच गए, वहाँ पे पता लगा कि वो जीन्स 400-500 की मिलती है, फिर हमने वो लेके फिर वो 1500 की बेची, सेलिंग प्राइस आप सोचेंगे वो 500 वाला ने प्रॉफिट कहाँ से तो हमारे अब्बा जी के एक पुराने हमेशा एक चीज बोलते हैं कि प्रॉफिट तो बाइंग में है, तो हमने सस्ती बाइंग करके वही सेम बाइंग में बाय करने में जितनी अच्छा। सस्ती बाइंग करें, आपको एक बंदा बोल रहा है ये 1000 रुपए की चीज है, लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं फैक्ट्री डायरेक्ट ले लें तो वही चीज आपको 500 की मिल जाए, आपके तो बच गए ना। तो हमने अपना जो छोटू सा बिजनेस है ये चलाया, ये कुछ ज़्यादा चला नहीं है, दिस वाज एन एक्सपीरियंस। फिर जाहिर है मैं लाहौर वेकेशन के लिए गया हुआ था, वापस इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद छोटा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, अब समझ नहीं आया क्या करूं। फिर समझ आया कि अच्छा कुछ भी नहीं तो हम एक ऐसी सोसाइटी में तो रहते हैं जिनकी बाइंग पावर है, तो अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियली अच्छे वेल ऑफ लोग हैं ना। तो मैंने जिम स्टार्ट किया, थोड़ी बॉडी बन गई तो सप्लीमेंट्स यूज़ भी कर रहा था मैंने कहा ये काम अच्छा है, तो डीलर्स ढूंढे, फायदेमंद है। मैंने बस देखा कि Benefits. ये यहाँ पे ये दुकान वाला बेसिकली ये सप्लीमेंट स्टोर है, ये इतने का
सप्लीमेंट बेच रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर और समथिंग लाइक दैट, 5,000 रुपये का, मैंने कहा ये भी तो प्रॉफिट बना रहा है। तो मैंने डीलर्स ढूंढना स्टार्ट किए, किसी ने, एक बंदे ने मुझे लिंक करा दी, उसके बाद मैंने नेटवर्क ढूंढा डीलर्स का। ये काम मैंने बड़ा लंबा ये सा टॉफियां भी तो बेची थी आपने स्कूल में अपनी। वो तो बहुत पुराना, वो तो खैर बहुत पुराना, लाइक व्हेन ही वाज लिटरली व्हाट 3 क्लास, तो स्कूल के कैंटीन से 2 रुपए की टॉफी मिलती थी और घर के पास से 1 रुपए की 2 मिलती थी, तो बच्चों को ला के वो टॉफियां बेचते थे जो स्कूल की कैंटीन से मिलती थी। नहीं ऐसा नहीं है यार। मेरी क्लास में एक बच्चा था, वो 3 क्लास में 1,000 रुपये लेकर आता। दिस इज 2003। 1,000 रुपये वाज I don't even think I've seen 1,000 रुपए in 2003 of my own. तो उसको पता नहीं था कि वही अमरूद कैंडी ना कैंटीन से मिलती है, मैं कैंटीन से लेके उसको बेच देता था ज्यादा प्राइस की। वो 1 रुपए की मिलती थी, मैं उसको 10 रुपए की बेचता था, उसको अच्छी लगती थी। मुझे पता, डिमांड सप्लाई है भाई, सप्लाई उसको पता नहीं कहाँ से मिलती है, डिमांड तो है। तो सप्लीमेंट्स का किया। सप्लीमेंट्स वाज अ वेरी गुड बिजनेस एंड इट मेड मी मनी टिल माय ए लेवल्स फॉर आई थिंक अबाउट 30, 40, 50,000 रुपये, मिनिमम 20,000 रुपये तो बन जाते थे। सो अप टू 50,000 महीने में। And this we are talking which I year? was 15, 17, 20. 10 years ago, more than 10 years ये ago. चीजें पेरेंट्स ने बच्चों को सिखानी है, हम लोगों ने ये काम नहीं किया, तो अब आप लोग करें। अगर नहीं भी बताया अब्बा ने तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इनको अपना अब्बा जान समझे। हाँ नहीं, मैं भी मम्मा को लाइक I myself learned this from him. I was always a very के कहते हैं हाँ भाई बस नौकरी करनी, बिकॉज मैं तो चले फील्ड ही ऐसी थी ना डॉक्टरी की, कितने लोग अपना सेटअप खोलते हैं, सब अस्पताल में ही काम करते हैं। तो मेरी तो हमेशा यही बहुत ही एक सेफ अप्रोच कि हाँ डॉक्टरी करनी है और डॉक्टरी के कहते हैं नौकरी करनी है। When I met him और मैंने इसकी ये सारी चीज़ें देखी, मुझे भी इंक्लाइन करना शुरू किया बिजनेस एंटरप्राइजिंग सा। 2017 में हमने अपना वो शुरू किया। हमने सोचा कि पार्टनरशिप क्यों ना पार्टनरशिप की जाए। तो I was good at this. बेसिकली हम लोग मिले ही ऐसे थे, हम मिले ऐसे थे कि बेसिकली आई यूज्ड टू बी, हाँ मैं जो हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट होती थी, लाइक आई वाज 105 kgs, आई वाज ओबीस, ठीक है या। तो मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कोई पोस्ट देखी ऑफ सम गर्ल, और हमें आज तक नहीं पता वो लड़की कौन थी। लड़की ने जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हुई थी कि मैं इतनी से इतनी पतली हो गई, एंड ऑल थैंक्स टू अली हमजा। अली को टैग किया होता। really? अच्छा मैंने खोल के देखा अली का प्रोफाइल, मैंने बोला पता नहीं कौन है, मैंने फॉलो किया, मैसेज किया। इंस्टाग्राम की बात है, दिस इज 2016 या। तो 2016 में मैंने जो है इसको मैसेज किया कि मैं देखा था कि किसी ने आपको टैग किया हो, तो आई वांट टू लूज वेट टू एंड स्टफ। तो ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी लूज वेट। फिर इसने मुझे प्रॉपर अप्रोच हाँ फ्री में तो जाहिर सी बात है लड़की आई है हेल्प मांगने, तो अभी आपने इसको देखा ना, माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, मैं जो हूँ मैंने बोला कि हाँ मैं डाइट कर रही हूँ, रोटी चावल मीठा वगैरह मैंने सब छोड़ा हुआ है, मैं 2 घंटे ट्रेडमिल करती हूँ। लाइक नहीं ये नहीं करना, सब खाना है, ऐसे करना है। एंड मुझे पहली दफा जिंदगी में कभी किसी ने बताया या कि सब खा के वजन कम करना है। तो इसने जो है मुझे सब सिखाया कि कैलोरीज ऐसे ट्रैक करते हैं और ये ऐसे करते हैं, और सब कैलोरीज के हिसाब से खाओ। रोटी में भी कैलोरीज होती हैं, सेब में भी होती हैं, छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। करते 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 आई लॉस्ट ओवर 55 kgs इसी तरीके से। ही इज लाइक ट्रेडमिल कम करो, स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, दे आर गुड फॉर योर जॉइंट्स, ये वो। हाँ एंड तब तक इसने सब शौकिया सीखा हुआ था। अच्छा अब ये हुआ मेरा तो ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने अपनी सर्टिफिकेशन शुरू कर दी न्यूट्रिशन में। You thought इस बंदे के ऊपर लाइफ लॉन्ग एक क्या कंट्रोल हो जाए। मुझे शौक इतना ज्यादा हो गया कि मैंने ये नहीं कि प्रोफेशनली कुछ करना है। मुझे बस ये नहीं था कि मैंने आगे जाके या आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैं जिसको बताती थी कि मैंने सब खा के वजन कम किया, सब मुझ पे हंसते थे कि शायद झूठ बोले, बताना नहीं चाहती कि हम भी पतले ना हो जाएं। एक तो पाकिस्तानियों की ये भी बड़ी देसी लोगों की एक गलत अप्रोच होती है। खैर तो फिर हम दोनों ने अपनी सर्टिफिकेशन शुरू की, हम दोनों प्रॉपर सर्टिफाइड हुए। एक NASM है प्रोग्राम न्यूट्रिशन में, इट्स वेरी वेरी नाइस। वो की where is it from? It's online वो की हाँ वो UK के प्रोग्राम्स है, UK के, they're the best। वो की, फिर उसके बाद और ढूंढी और की, 3-4 कर ली। अच्छा 3-4 कर ली। फिर उसके बाद जो है 2017 के एंड में मैंने, अब जाहिर सी बात है। अच्छा एक सेकंड, दोनों ने मिलके ऑनलाइन कोर्स किया, and you were
like class fellows in that, एक ही level पे? हाँ, सब अपना अपना करते हैं. Study at your own pace. It's your own pace. Like, did you have a different interest? कोई बीच में अगर further? अच्छा, मेरा अनिया का थोड़ा न्यूट्रिशन की साइड पे ज्यादा था. जी. मेरा न्यूट्रिशन में इतना ज्यादा उस तरह से नहीं था. आई वाज मोर इनटू ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइजिंग. तो खैर जिम का तो हम दोनों ने जो है सर्टिफिकेशन की, एंड अलोंग दीज लाइंस हम लोगों को एक दूसरे पसंद भी आना शुरू हो गए, एंड लाइक यू नो वी क्या कहते हैं, गॉट वेरी फ्रेंडली एंड एवरीथिंग. तो फिर उसके बाद 2017 के एंड में जो है मैंने अली को बोला, अब जाहिर सी बात अली इस्लामाबाद में है, मैं कराची में हूँ, वी आर जस्ट यंग यू नो स्टूडेंट्स जिनके पास पैसे वैसे हैं नहीं, तो हम मिले कैसे. अली मुझसे मिलने कैसे आए, कराची तो कुछ नहीं था. हमने बोला अच्छा चलो अली हम ना कोई बिजनेस शुरू करते हैं. एंड हम उस वक्त तक सर्टिफिकेशन हमारी 2 ख़त्म हो चुकी थी, तीसरी चल रही थी. तो वी वर you know eligible to start a fitness program. Wow. हम लोगों ने Get Fit शुरू किया. Get Fit is our baby basically. So this is online. अभी आप लोग नहीं मिले? अभी बीच में हम मिले थे, एक दफ़ा मिले थे हम. I came to PIMS for my electives and तब हम लोग मिले थे. तो खैर उसके बाद वापस जब आई तो मैंने बोला कि अब कैसे मिलेंगे हम, वो तो चलो इलेक्टिव्स थे, was a reason for me to come to Islamabad. अब कैसे मिले, वो तो fully funded था अम्मी अब्बू से. तो खैर हम लोगों ने गेट फिट शुरू किया. फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, हम लोगों को मील प्लान्स जो हैं बना के न्यूट्रिशन एडवाइस बेसिकली देते थे, वर्कआउट एडवाइस देते थे. तो 2-3 लोग जो है ना बहुत अच्छे से फिट हो गए हमारे उससे. शुरू में हमारे 1 महीने में 1 क्लाइंट होता था, एंड वी यूज्ड टू चार्ज लाइक 1500 वाला भी प्लान होता था, लेकिन 6000 फर्स्ट क्लाइंट पेड अस 3000 रुपए. फर्स्ट क्लाइंट पेड अस 3000 रुपए. तो खैर करते करते इस वर्ड ऑफ माउथ फैल. अच्छा, इस पॉइंट तक मेरी अम्मी अब्बू को तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ, बिकॉज माई मॉम हैड द अप्रोच कि पढ़ाई के साथ और कुछ नहीं हो सकता. तो खैर कहते हैं हाँ मेडिसिन के साथ, एंड स्पेशली व्हेन आई हैड स्ट्रगल्ड फॉर 2 years एंड शी न्यू हाउ मच आई हैड स्ट्रगल्ड. तो खैर करते करते गेट फिट बड़ा होता गया और बड़ा होके सेलिब्रिटीज तक पहुंच गया. वी स्टार्टेड गेटिंग सेलिब्रिटी क्लाइंट्स. अब सेलिब्रिटी जाके मेरी अम्मी बोली आपकी बेटी ने मुझे बहुत पतला किया. माय मॉम लाइक मेरी बेटी ने क्या? मेरी अम्मी मुझसे बार बार आके पूछे कि मुझे लोग आपका नाम बोल के बताते हैं कि पतला क्या. मम्मा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं. करते इवेंचुअली शी फाउंड आउट एज वेल. वो भी यू नो शी वाज सपोर्टिव अबाउट इट, ठीक थी. एंड वी मेड इट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. हम लोगों ने लोगों को हायर किया. बेसिकली एक डिग्री होती है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की जो 5 साल की होती है. आप बन जाते हैं बैचलर्स होता है प्रॉपर, लाइक हमने तो सर्टिफिकेशन की थी ना. आपके पास अगर ये डिग्री है 5 साल की आपने की हुई है, only then you are eligible to construct a diet plan. Not a lot of people know that. Legally. ठीक है, वैसे तो सब चलता है कि जी अच्छा जी क्या खाया था, अच्छा जी मैं बस ये खा रहा था, इससे वजन कम हुआ, ठीक है तुम भी ये ले लो. This is illegal. अच्छा, तो एक R&D you're eligible to give nutrition advice, but you cannot make a meal plan. हाँ, meal plan नहीं बना के. With the certifications that we did, you cannot make a meal plan for anyone. जो लोग डिग्री करते हैं प्रॉपर बैचलर्स की 4 साल की, सिर्फ वो 5 साल की, वो लीगली मील प्लान बना सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये एक लूप होल था बिकॉज एवरीवन वांट्स मील प्लान्स. तो फिर हम लोगों ने हायर करना शुरू किया लोगों को. काम करें तो फिर पक्का काम करें. हाँ, फिर वी हायर्ड दीज पीपल जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई थी, एंड नाउ वी हैव ओवर 35-36 एम्प्लॉइज. और वो सारे कुछ ने M.Phil किया हुआ है, कुछ ने PhDs की हुई हैं, कुछ ने बैचलर्स करके सर्टिफिकेशंस की हुई है, हम भी कराते हैं. तो माशाल्लाह Get Fit has been a very, you know, it's still there. I think you all have worked about it very intelligently, step by step, patiently. बिल्कुल. और मेहनत आपने की है, बड़ी दिन रात की होगी, I can tell. अच्छा, बीच में हम लोगों ने स्टेशनरी स्टोर भी शुरू किया. वो तो इस तरह का बोला कि बस लाइक बस ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आने चाहिए पैसे, यू नो, कि और भी थोड़ा बेहतर हो जाए. तो हम और वो ऐसे होता था, इंस्टाग्राम पे पेज है, वेबसाइट जब कुछ नहीं है, अली एक्सप्रेस से मंगाते थे. चाइना से अली एक्सप्रेस से मंगवा रहे हैं. ये भी बिजनेस आइडिया अगर आपको करना है आप कर सकते हैं. तो उसका नाम था डूडल मी पे क्या होता था, अली एक्सप्रेस पे बहुत क्यूट ना आपकी फंकी पेन्स एंड पोस्ट-इट्स और इस तरह की चीजें मिलती, तब वो बहुत इन थी. और मैं क्योंकि मेडिसिन करी थी, मुझे बहुत शौक था स्टेशनरी का. छोटी मोटी मैं इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स होते थे, जब भी मैं कोई लगाती थी अपने पेन्स वेन्स की, तो लोग पूछते थे कहाँ से लिए. तो ऐसे कल हम ये भी कर लेते हैं, लाइक हम ये शुरू करते हैं. तो हम लोगों ने वही फिर कोई मैसेज करता था, डू यू हैव दिस इन स्टॉक. मैं अलमारी खोलता था, थैला निकालता था, यस वी हैव दैट इन स्टॉक.
तो खैर ये भी हम लोगों ने किया, वो तो इवेंचुअली बंद हो गया बिकॉज उसमें जो है थोड़ा कम्युनिकेशन का हमारा इशू और वो सारी चीज़ें थी, और फिर उसके बाद चाइना से आती थी, कुछ डिले हो जाती थी, कुछ ये वो बंद कर दिया. बट दैट ऑल्सो लाइक यू नो वाज अ वेरी नाइस वन, नाइस पॉइंट ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ. वेरी नाइस. एंड देन मतलब ये है कि आप लोग फेलियर से नहीं घबरा रहे. जब एक चीज नहीं चल रही, फेलियर से तो मैं आपको बड़ा वो बताता हूँ, हम फेलियर से हम खुला खेलते हैं. मैं आई फील लाइक आई एम अ फ्रीडी समटाइम्स. एक क्रीज से बाहर निकल के मारूंगा, आउट भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं, निकल जाऊंगा. you can't run a business unless you're not afraid to take risks, because business तो आप रिस्क के it can either be a hit or it'll be a miss, you know, वो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है. एंड ये है कि जो लोग जॉब वाले और उसमें उस अप्रोच में होते हैं ना, वो कभी भी नहीं कर पाते बिकॉज दे आर यूज टू अ कंफर्टेबल अप्रोच कि हाँ हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी आ रही है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, उसमें मेरा घर चल रहा है. तो ये जो है ना, ज़्यादातर वही लोग जो ड्रॉप आउट्स होते हैं या जो थोड़े डिफरेंट सोचते हैं, जिनके पेरेंट्स ने उनकी काउंसलिंग की होती है, वही ये रिस्क लेते हैं बिजनेस में. हमने ना गेट फिट के लिए इसको स्केल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू डू समथिंग. तो ईमेल्स और व्हाट्सएप हमारा मीडियम होता था कम्युनिकेशन, आज भी है. तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ग्लोबल लेके जाया जाए और ऐप बनवाई जाए. हाँ मैंने बताया था. अच्छा, अब ऐप हमने पहले कराची की कंपनी से बनाया, उन्होंने 2 लाख रुपए लिए. 2 लाख रुपये में वो क्या ऐप बनाएंगे, उनको प्रोजेक्ट चाहिए था कि पोर्टफोलियो पे आ जाए. 2 साल के बाद भी उनसे नहीं बनी, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था. फिर मेरे एक अब्बा के दोस्त हैं CTO की एक बड़ी कंपनी के, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक कंपनी है वो बना तो देगी, पैसे ज़्यादा लेगी. मैंने कितने, उस टाइम बात हुई 25 लाख रुपए लेंगे. मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है 25 लाख. 25 लाख एक ऐप बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए, लेकिन एंड में 25 लाख था नहीं ना बिल. तो they kept charging us by the hour. अब फॉर एग्जांपल अगर हमने उनसे कुछ कराया है $20 $30 और उन्होंने सही नहीं किया, तो वो उसको चेंज करने के भी हमें पर आवर पैसे चार्ज करते 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 इट वेंट अप टू व्हाट $20,000. $20,000 उस टाइम पे. फिर भी चलो लकीली डॉलर का रेट थोड़ा बेहतर था. आज के हिसाब से 300 के आसपास है डॉलर. बेशक बेहतर था, लेकिन बट उस टाइम के हिसाब से तो वही है. मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ. जनरली अ प्रॉब्लम दैट आई फील इज वेरी रॉन्ग विद पाकिस्तानी बिजनेसेस, कि वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देख रहे हैं. ठीक है, अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई साहब अगर ये चल गया, ठीक है, वो जो मैंने सोचा है, और अगर आपने मेरा साथ दिया, लेट्स बी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स. ठीक है, लेट्स शेयर इक्विटी, लेट्स शेयर प्रॉफिट्स. बट इफ़ यू नो इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे ऐप बनानी नहीं आती. आप बनाएं ऑनेस्टली, ठीक है, या तो पैसे आधे लगा लें या आप लगा लें, जो भी है. एंड मेरा ब्रांड नेम है, मैं बिजनेस तो मैं ला के दे रहा हूँ आपको. प्रॉब्लम इज कि वो ये देखते हैं अच्छा जी अभी 2 महीने में 3 महीने में कितने खींच सकते हैं. उन्होंने खींच लिए, मैंने $20,000 दे दिए. And we ended up disposing that app off. We never launched it. It's on my phone, but we never launched it. $20,000. $20,000. And because they didn't make what we wanted. अच्छा. फिर भी bugs थे. It was So are very you frustrating. still looking for that? We dropped the Genius. idea, अच्छा. and we thought कि But we maybe will at some definitely point we'll do pick it up Yeah. later. But अभी you know हमने जरा उसको sideline कर दिया. अच्छा. You've got more things actually. Yeah. अब Yeah. आपका वो cosmetic thing, Yes. वो अभी चल रहा है. Blissful, yes. Blissful, है? तो वो चल रहा है आपका और बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. I wanted to talk about that too. Yeah. अभी हमारा ADHD चल रहा था, entrepreneurship चल कहीं रहा से कहीं था. निकल जाते हैं आप उसमें. हाँ नहीं है, it's beautiful. That's the whole purpose of this thing कि आप मतलब आपके एक्सपीरियंस से हमारा लिसनर देखे कि पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज, कराची, इस्लामाबाद, और आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं. और यहाँ आज भी माशाल्लाह इनके फादर CA किया हुआ था, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एंड डूइंग वेरी वेल. एंड हालांकि आप ड्रॉप आउट थे, उसके बावजूद you have made and time made yourself capable of earning even more on a monthly basis. ठीक है, आप फिर अब बेशक साल पे देखें, इंसान को अपना एनालिसिस जरूरी. अकाउंटिंग में वो आपने जो 5 साल लगाए ना, वो जाया कभी नहीं होता. बिल्कुल. इसलिए क्योंकि इल्म आपने हासिल किया, एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्ड. तो यही चीज़ थी. मैं भी जिस अकाउंटिंग में फेल हुई, कैन यू बिलीव इट, मैं मेरे क्लास फेलो, अल्लाह उसका, इरफान गुज्जर उसका नाम था, वो मेरी क्लास में था और उसकी वजह से मैं पास हुई हूँ, वरना मैंने कभी नहीं पास होना था. बेचारा कहीं जॉब करता था, रात 11 से 1 1:30 बजे तक बैठता था, उसकी बीवी बच्चे साथ बैठे लाहौर में.
और ऑनलाइन वो मुझे सिखा रहा है एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, यू नो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बट आई रियलाइज कि ठीक है, पल्ले नहीं पड़ा कि ज़िंदगी से भी जो मैंने धोखे या मुश्किलें, वो इसी वीकनेस की वजह से, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर हम उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करते, विच इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। बिल्कुल, इट इज द बैकबोन। आप चाहे डिग्री ले या ना ले, नॉलेज जरूर लें, बहुत जरूरी है। लुक अप एज मेनी वीडियोस या गेट टीचर्स, लर्न एंड रीड बुक्स, learn as much as you can about financial accounting, because उसके बगैर कोई business नहीं चल सकता। बिल्कुल, मतलब he never graduated but all the things he learned वो अब apply करता है हमारे businesses में, तो उसके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते। Like Daddy, the way he takes care of our business, the way he handles the accounts, he makes proper Excel sheets of our, you know, our profits, our expenses and everything, तो वो बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर तो आप उससे ठक करके ना उसकी पिक्चर आ जाती है सामने, उसकी समरी आ जाती है कि हाफ ईयर थ्रू आपका क्या सिचुएशन थी, फुल ईयर में कितना हुआ है, 3 साल में कितना। सो इट्स यू नो इट्स अमेजिंग। सो आई थिंक हमारी तो ये गुफ्तगू कहाँ से कहाँ चली गई। वी विल टेक अ ब्रेक और आर वी गोइंग टू रैप इट अप? रैप इट अप, यस। आई डोंट वांट टू बट आई गेस वी विल हैव टू। हमारे व्यूअर्स ने आज इस पॉडकास्ट से जितना सीखा होगा ना, मैंने तो बहुत सीखा है, एंड इट्स बीन सच अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। और जब मैं शुरू में सोच रही थी, मैंने कहा बुलाना तो है, वो दिल की जिसे होता है, मैं कहने बुलाना। अच्छा भाई, ओपन बुक्स हैं आप दोनों, डेली व्लॉग्स कर रहे हैं, वो भी तकरीबन डेली कर रही हैं, मदर भी कर रही हैं, मदर इन लॉ भी कर रही हैं। अब इनके बारे में लोगों को सब कुछ पता है, तो फिर मैं कौन सी बात करूँगी। लेकिन आज मेरे ख्याल में वो बातें हुई हैं जो कोई सोच नहीं की, कभी नहीं की। और these are the things behind all that success। वो जो आप इतनी सादगी से, इतने प्यारे तरीके से इनकी बातें, इतनी क्यूट बातें, और डेली अपना जी शॉपिंग कर रही हैं और ये सब कर रही हैं, और क्या खाया और क्या कार्निवोर उधर से खाना खाया, 35,000 का बिल आया। आपकी अम्मी का, मैं I've been watching all of you, और wish you all the best. Thank you so much. And thank you so much for giving me so much time. I'm really very thrilled, and I'm sure the audience will be. Absolutely our pleasure. Anything you both want to share? The camera is yours. Which you feel कि अपने व्यूअर को ऑफ द रेगुलर आपका जो होता है ना, क्या आप देंगे for to be a successful entrepreneur in Pakistan? Successful entrepreneur, तो I think Ali is well equipped to handle that better, वो बताएंगे। But I feel that you know हम लोग पाकिस्तान what it has to offer हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब हम लोगों ने पाकिस्तानियों से ही जो प्यार लिया है, आई डोंट फील लाइक देयर इज़ अ मोर गिविंग कंट्री देन पाकिस्तान। लाइक जितने लोग जिस तरह से हमसे आके मिलते हैं, जैसे हम यू नो दे हग मी, दे किस मी, एंड मुझे ऐसी ऐसी बातें, मतलब अभी मुझे कुछ दिन पहले मॉल में एक औरत मिली एंड शी इज़ लाइक कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके व्लॉग्स का क्या इम्पैक्ट है। माई सास वॉज अ वेरी 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 मतलब जालिम जो होती है ना सास, वो तो मैं बैठ के आपके व्लॉग्स देख रही होती थी, तो उन्होंने भी साथ में बैठ के देखना शुरू कर दिया, और उन्होंने जब आपकी सास का आपके साथ रवैया देखा, वो मेरे साथ अच्छी हो गई हैं। तो imagine the impact that you're having without even realizing that you're having this impact. And प्यार जब पब्लिक में देखते हैं, it feels so nice। मैं अनिया को भी बोलता, मैंने कहा यार मेरा ना थोड़ा हीट आप जब देखते हैं ना, देखें जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कैटर करें, ज़्यादा लोग देखने, बड़ा नॉर्मल सी बात है कि आपको हेट भी मिलेगी, बट फिर मैं कभी हमें कोई पब्लिक में कोई बंदा मिलता है, you need to take the good with the bad, लेकिन मेजॉरिटी जो आप लोग मिलते हैं वो इतना प्यार मिलता है आपको, मुझे मतलब लोग दिल से, मतलब मैं ये नहीं आपको मैं बताता हूँ, ये तो अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, कितनी 10-11 लाख 12 लाख आबादी है, कराची, लाहौर, मुल्क से बाहर। We were in UK और पूरा रेस्टोरेंट, हमने बताया कि हम इस रेस्टोरेंट में आएंगे, रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हुई थी इन UK, एंड वी वर शॉक्ड, लोग गिफ्ट्स लेके आए हुए, हमारा पूरा घर गाड़ी भर गई तोहफों से, एंड वी मेट सच नाइस पीपल। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप देखते हैं ना कि कितना प्यार आपको मिल रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि यार लगे रहो, करते रहो। हाँ,
हमारे ये बहुत जैसे प्यार लोग। करते हैं लोग। नहीं मैंने है। एक फॉरेनर हैं, नॉर्वेजियन ऑथर, उसने कहा, वो यूएन में उनके हस्बैंड हैं, एंड वो कहने लगी कि अब मैं इस्लामाबाद से जा रही हूँ वापस, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जितने हेल्पफुल, जितने प्यारे मतलब यहाँ के लोग हैं दुनिया में, शी इज टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिल्कुल। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में रही हैं, कहती हैं इतने हेल्पफुल लोग मुझे कहीं दुनिया में नहीं मिले That's जितने true. पाकिस्तानी हैं। That's true. Giving, hospitable, good natured, हर तरीके से, you know, वो you don't get that anywhere. तो पाकिस्तानियों अपने दिल को ना वही गर्म और प्यार भरा रखे, और आंखें और कान थोड़े खुले रखें, यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। Thank you for having us.